ये सेट एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है. There are 9 boxes arranged in a 3 by 3 array as shown in tables 1 and 2. Each box contains 3 sacks. Each sack has a certain number of coins between 1 and 9, both inclusive. The average number of coins per sack in the boxes are all distinct integers. The total number of coins in each row is the same. The total number of coins in each column is also the same. Now यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हर एक बॉक्स में 3 सेट्स हैं और हर एक सेट में कॉइन है. ये नंबर 1 से लेके 9 तक हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही सेट्स में सेम कॉइन हो. तो यहाँ पर जो एवरेज है वो एक डिस्टिंक्ट इंटीजर है. इसका मतलब है जो नंबर ऑफ कॉइन्स हम हर बॉक्स में 3 सेट्स में डालेंगे वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए उन तीनों जो सेट्स हैं उनके कॉइन्स का सम. दूसरी चीज ध्यान रखनी है, हर बार एवरेज डिफरेंट होगा. ये तभी पॉसिबल है जब एक बॉक्स में एवरेज 1 आ जाए, एक में 2 आ जाए, एक में 3 आ जाए एंड सो ऑन. लास्ट बॉक्स में एवरेज क्या आ जाए? 9. इसका मतलब है मिनिमम जो सम होगा किसी भी बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का वो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स किसी भी बॉक्स में 27 हो सकते हैं. अगर हम कॉइन्स का सम करें ना 1 से लेके 9 तक, ये हो गया है 45 और क्योंकि हमने यहाँ पर एवरेज लिखा है तो सम के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. 45 3 टाइम्स 135. हर एक रो में नंबर ऑफ कॉइन्स जो हमारे पास बॉक्सेस हैं उनमें नंबर ऑफ कॉइन्स सेम है. इसका मतलब है फर्स्ट रो में भी नंबर ऑफ कॉइन्स 45 होनी चाहिए, सेकेंड रो में भी 45 और थर्ड रो में भी 45. ऐसे ही हर एक कॉलम में भी क्या हो रहा है, सेम नंबर ऑफ कॉइन्स हैं तो 45 यहाँ होनी चाहिए, 45 यहाँ पर और 45 यहाँ पर. ये एक ही बॉक्स की दो अलग अलग सिचुएशंस हमें यहाँ पर गिवन है क्योंकि कुछ एडिशनल जानकारी हमें यहाँ पर और दी गई है. टेबल यहाँ पर है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं. ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और स्टार और डबल स्टार भी यहाँ पर लगा हुआ है. Table 1 gives information regarding the median of the numbers of coins in the 3 sacks in a box for some of the boxes. Now यहाँ पर एक important चीज क्या है, ये मीडियन है. मीडियन कब होता है? जब हम जो वैल्यूज हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो मिडिल वैल्यू है वो मीडियन कहलाती है. तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में सारी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो लेटेस्ट से अगर हम बात करते हैं सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो के बॉक्स की, तो यहाँ पर मीडियन वैल्यू है 9. तो इसके लेफ्ट में हम जो वैल्यू लिखेंगे वो या तो 9 के इक्वल या उससे छोटी होगी और इसके राइट में जो हम वैल्यू लिखेंगे वो या तो 9 के इक्वल या उससे बड़ी होगी. नेक्स्ट, in table 2 each box has a number which represents the number of sacks in that box having more than 5 coins. हम बात करते हैं फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो. यहाँ पर जो बॉक्स है उसमें एक सेक ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स 5 से ज्यादा है. ऐसे ही अगर हम बात करें सेकेंड कॉलम थर्ड रो की, तो यहाँ पर जो बॉक्स है उसमें दो सेक्स ऐसे हैं जिनमें हर एक में नंबर ऑफ कॉइन्स 5 से ज्यादा है. The number is followed by a star if the sacks in that box satisfy exactly one among the following three conditions and is followed by a double star if two or more of these conditions are satisfied. क्या है conditions? First condition है the minimum among the number of coins in the three sacks in the box is 1. अगर minimum 1 हो. Condition 2, median of the numbers of coins in the three sacks is 1. अगर median 1 हो. And the maximum among the number of coins in the three sacks in the box is 9. ये तीन कंडीशंस हमें दी गई है. अगर एग्जैक्टली एक कंडीशन फुलफिल हो तो हमने यहाँ पर सिंगल स्टार लगाया है और अगर एग्जैक्टली दो या दो से ज्यादा कंडीशंस फुलफिल हो तो यहाँ पर डबल स्टार लगाया है. अब हमें देखना है कि क्या ये तीनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं.
सेकंड कंडीशन कह रही है कि मीडियन वैल्यू 1 होनी चाहिए। चलिए, हमने कहा मीडियन वैल्यू 1 होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि मिनिमम अमंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द 3 सेट्स इन द बॉक्स इज 1। ना ऑलरेडी मीडियन वैल्यू अगर 1 है तो ये कंडीशन तो साइमल्टेनियसली फुलफिल हो गई। तो हम कहेंगे ये दोनों कंडीशन साथ साथ फुलफिल हो रही है। अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई तो फर्स्ट कंडीशन तो हर हालत में फुलफिल होगी ही होगी। पर इस नंबर के लेफ्ट में जो नंबर हम लिख सकते हैं वो या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। छोटा हो नहीं सकता तो हमें यहाँ पर 1 लिखना होगा। क्या थर्ड कंडीशन भी साथ साथ फुलफिल हो सकती है जो कह रहा है मैक्सिमम अमंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द 3 सेट्स इन द बॉक्स इज 9? तो क्या यहाँ पर 9 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में इन तीनों का सम जो है वो 11 हो रहा है। हमें सम हर हालत में 3 का मल्टीपल चाहिए। सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही कंडीशंस एक साथ फुलफिल नहीं हो सकती। दैट मीन्स डबल स्टार लगने का मतलब है इनमें से 2 कंडीशंस एक साथ फुलफिल होंगी। कौन सी 2 कंडीशंस? क्या ये 2 कंडीशंस ये 2 हो सकती है जहां मीडियन वैल्यू 1 हो जाए और एक हाईएस्ट वैल्यू 9 हो जाए? बट अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो गई तो यहां पर तो हमें 1 लिखना ही पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन तो हर हालत में ट्रू होगी ही। इसका मतलब है वो जो 2 कंडीशन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं एक साथ फुलफिल हो रही है, वो सेकंड और थर्ड तो नहीं। क्या वो फर्स्ट और सेकंड हो सकती है? डेफिनेटली यस। हम एक काम करें, फर्स्ट पे 1, मीडियन वैल्यू 1 लिखते हैं तो इसके लेफ्ट में तो हमें 1 लिखना ही है। व्हाट अबाउट इसके राइट में? ना ध्यान रखिए, हमें जो सम है वो 3 का मल्टीपल करना होगा। 3 का मल्टीपल कैसे हो सकता है? 1 and 1 2, या तो यहाँ 1 हो जाए या यहाँ पर 4 हो जाए या यहाँ पर 7 हो जाए। तब सम 3, 6 या 9 कुछ भी हो सकता है। क्या हम ये 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होते हुए देख सकते हैं? जब मिनिमम वैल्यू 1 हो, मैक्सिमम वैल्यू 9 हो, लेकिन मीडियन वैल्यू 1 नहीं। तो ये पॉसिबल है अगर हमने मिनिमम 1 लिख दिया, मैक्सिमम 9 लिख दिया और मीडियन वैल्यू 1 के अलावा कुछ और लिख दिया। अगेन हमें फोकस करना होगा मीडियन वैल्यू पर। 9 and 1 10। यहाँ पर हम वही वैल्यू लिख सकते हैं जो लिखने पर सम 3 का मल्टीपल आए। तो या तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 8। इसके अलावा केवल एक कंडीशन फुलफिल अगर हो तो वो पॉसिबल है, लेकिन वो एक कंडीशन सेकंड कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि सेकंड कंडीशन फुलफिल होते ही फर्स्ट कंडीशन हर हालत में फुलफिल। तो अगर हम सिंगल कंडीशन की बात करते हैं तो वो या तो फर्स्ट कंडीशन हो सकती है, दैट इज मिनिमम वैल्यू 1 हो। तो हम एक काम कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू 1 हो और बाकी 2 वैल्यूज कुछ अलग हो, इनमें कोई 9 भी ना हो और मीडियन 1 भी ना हो, या मैक्सिमम वैल्यू 9 हो। अब ये 9 हम कहीं भी ले सकते हैं, हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे 9 आ जाए, सेकंड पे 9, थर्ड पे 9, कहीं पर भी 9 आ सकता है। और उस केस में 1 ना हो और मीडियन वैल्यू भी 1 ना हो। तो बस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि अगर डबल स्टार लग रहा है तो सिर्फ ये 2 केसेस पॉसिबल हैं, और अगर सिंगल स्टार लग रहा है तो या तो मिनिमम वैल्यू 1 होगी या मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी। मीडियन वैल्यू 1 नहीं हो सकती है क्योंकि वो होते ही फर्स्ट कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। सेट को सॉल्व करने के लिए हम ये जो 3x3 का अरे है वो एक बार वापस यहाँ पर बना लेते हैं। शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं। लेटे से हम बात कर रहे हैं सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। यहाँ पर मीडियन वैल्यू क्या लिखी हुई है? 9। ना इसके साथ कंडीशन क्या जुड़ी हुई है? देयर आर 2 वैल्यूज जो कि 5 से बड़ी हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ 9 है तो यहाँ हर हालत में 9 होगी ही होगी। एंड देन एक सिंगल स्टार लगा हुआ है, दैट इज एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक कंडीशन क्योंकि 9 आ रहा है तो डेफिनेटली वो थर्ड कंडीशन तो होगी ही। ना इन तीनों का सम हर हालत में 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 and 9 18। केवल 2 वैल्यू ही ऐसी होनी चाहिए जो 5 से बड़ी है, दैट मीन्स जो रिमेनिंग एक वैल्यू है वो 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए। केवल और केवल हम यहाँ पर 3 ही लिख सकते हैं, बिकॉज 1 2 4 5 लिखने पर जो सम आएगा वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यहाँ पर 9 + 9 18 एंड 3 21। हम कहेंगे जो हमारा एवरेज है वो है 7। ये एवरेज हम यहाँ पर साथ साथ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं
लेट अस से सेकंड कॉलम और थर्ड रो की, क्योंकि यहाँ पर डबल स्टार लग रहा है और यहाँ नंबर लिखा हुआ है 2 नंबर होने का मतलब है यहाँ पर जो 3 सेट्स हैं उनमें से 2 सेट्स में जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 5 से ज्यादा है। 2 स्टार लगने का मतलब है या तो ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है, पर ये कंडीशन नहीं हो सकती, बिकॉज अगर हम ये वाली कंडीशन लेंगे तो फिर हमारे पास में मैक्सिमम एक ही सेक ऐसा हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स किससे बड़े हों, 5 से। तो हमें इस वाली कंडीशन पे फोकस करना होगा। हम कहेंगे यहाँ पर एक तो 1 है और एक 9 है। नाउ क्या हम 2 और 5 प्लेस कर सकते हैं? अगर हमने ऐसा किया तो अगेन सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा जो कि 5 से बड़ा होगा, तो हमें यहाँ पर हर हालत में किसे प्लेस करना होगा, 8। इन तीनों का अगर हम सम करें तो ये हो जाएगा 9 एंड 9 18। तो एवरेज जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर हमें एक बात और पता चली, ये सम हो गया है कितना, 21, ये सम हो गया है 80, 39। क्योंकि हर एक कॉलम का सम 45 होना चाहिए नंबर ऑफ कॉइन्स का, तो यहाँ पर सम 6 होगा। 6 होते ही यहाँ पर जो एवरेज होगा वो हर हालत में क्या होगा, 2। अब हम फोकस करते हैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो पर। यहाँ पर मीडियन वैल्यू 8 लिखी हुई है और यहाँ पर क्या लिखा है, 3 नंबर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर सेट्स हैं जो 5 से बड़े हैं और एक कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। वो कंडीशन मिनिमम 1 वाली तो हो नहीं सकती, बिकॉज तीनों ही सेट्स में जो कॉइन्स हैं वो बड़े हैं, ज्यादा हैं 5 से। तो इसका मतलब है हमें फोकस करना होगा कंडीशन किस पर, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू 9 हो। अब अगर ये 8 है तो मैक्सिमम 9 यहाँ तो आ नहीं सकता, हमें 9 को यहाँ पर हर हालत में लिखना होगा। यहाँ जो नंबर आएगा वो या तो 6 होगा या 7 या 8, क्योंकि तीनों ही नंबर्स 5 से बड़े होने चाहिए। 8 से बड़ा नंबर हम यहाँ नहीं लिख सकते बिकॉज ये मीडियम वैल्यू। पर ध्यान ये भी रखना होगा कि इनका सम 3 का मल्टीपल। एक ही केस में पॉसिबल है, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें क्या, 7, तब ये हो जाएगा 24, और अगर हम एवरेज देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। नाउ यहाँ पर अब हम फोकस करेंगे थर्ड कॉलम थर्ड रो पर, दैट मीन्स हम इस वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ सम कितना है, 24। यहाँ सम है 18, 42 हो चुका है। हर रो का सम भी यहाँ पर 45 है, तो यहाँ पर सम 3 होगा। सम 3 होने का मतलब है एवरेज 1 होगा, और एवरेज 1 यहाँ पर कब होगा, अगर यहाँ पर भी 1 हो, ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। इनफैक्ट अगर हम इस कंडीशन को देखें कि कोई भी नंबर 5 से बड़ा नहीं है, वी कैन सी यस, और 2 स्टार लगने का मतलब है कोई 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल हो रही है, वो ये वाली कंडीशन है, ये नहीं है। तो यहाँ पर 1 1 1 और एवरेज हमारा क्या हो गया है, 1। अब हम फोकस करते हैं फर्स्ट कॉलम सेकंड रो पे। यहाँ पर मीडियन वैल्यू 2 लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर 2 लें। यहाँ देखिए तो एक वैल्यू ऐसी है जो 5 से बड़ी है, तो डेफिनेटली वो राइट साइड में होगी, और 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही है। 2 कंडीशंस फुलफिल होने का मतलब है, क्या यहाँ पर हम 1 1 वाला केस ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है। तो 1 1 का केस हो नहीं सकता, हर हालत में ये 1 9 का केस होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, यहाँ पर 9। इन तीनों का सम कितना हो चुका है, 12। तो अगर हम एवरेज देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, इस वाले बॉक्स पर फोकस करें। यहाँ सम हो गया है 12, यहाँ हो गया है 24। 24 एंड 12 36। तो यहाँ पर सम क्या होना चाहिए, 9। अगर सम 9 होगा तो एवरेज हर हालत में क्या होगा, 3। पर यहाँ 2 स्टार लगे हुए हैं। 2 स्टार लगने का मतलब है या तो ये कंडीशन फुलफिल होगी या ये, पर ये फुलफिल नहीं हो सकती है, क्योंकि उस केस में ऑलरेडी इन दोनों का सम 10 हो रहा है। हमें टोटल सम कितना चाहिए, 9। तो दैट मीन्स हम फोकस कर रहे हैं इस केस पर। तो 1 1 और 9 करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, 7। नाउ यहाँ पर वी कैन सी जो सम आया है वो कितना है, 21। यहाँ सम है 9, 30। सो 21 प्लस 9 30। अब बचा है 15, क्योंकि हमें यहाँ पे 45 लाना होगा। तो यहाँ पर एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, 5। नाउ एक ही एवरेज हमारा मिसिंग है और वो है 9, उसे हमें यहाँ लिखना होगा। और 9 एवरेज कब आता है, जब यहाँ पर
हम इन तीनों ही वैल्यूज को क्या ले लें, 9 ले लें। हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे तीनों ही नंबर 5 से बड़े हैं और एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये कंडीशन है कि मैक्सिमम नंबर 9 है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो बॉक्स है इसमें सेक्स के नंबर ऑफ कॉइन्स भी हमें मालूम हो चुके हैं। लेट अस नाउ फोकस ऑन थर्ड कॉलम फर्स्ट रो। यहाँ पर मीडियन वैल्यू क्या लिखी हुई है, 6, तो हम मीडियन वैल्यू 6 लिख देते हैं। एवरेज 5 है यानी सम 15, तो हमें 9 चाहिए। अच्छा, यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, 2 स्टार। दो नंबर बड़े हैं किससे, 5 से, और एक कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। क्या वो कंडीशन 9 वाली हो सकती है? अगर 9 वाली कंडीशन होगी तो 9 हमें यहाँ लिखना होगा, 6 एंड 9 15, तो यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर बचेगा ही नहीं क्योंकि 0 हम लिख नहीं सकते। तो मैक्सिमम वैल्यू 9 जो है वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू 1 जो है वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। 1 एंड 6 7, तो ये हर हालत में क्या होगा, 8। नाउ हम फोकस करते हैं जो मिडिल बॉक्स हमारे पास है, दैट इज सेकंड कॉलम सेकंड। यहाँ सम कितना होना चाहिए, 6। 6 कैसे आ सकता है, या तो आ सकता है 1 2 3 या आ सकता है 2 2 2। पर यहाँ गिवन है कि एक स्टार लगा हुआ, यानी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक कंडीशन क्या है, क्या वो 2 2 2 अगर हम ले लेंगे तो ना तो मैक्सिमम 9 हो रहा है ना मिनिमम 1 हो रहा है, तो 2 2 2 वाला केस हमें रिजेक्ट करना होगा। हमें यहाँ पर लिखना होगा 1 2 एंड 3। इस केस में मिनिमम वैल्यू जो 1 है, ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। एक बार हमने बॉक्सेस में नंबर ऑफ कॉइन्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, एवरेज निकाल लिया है, क्वेश्चंस को आंसर करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ऑल द बॉक्सेस इन द थर्ड रो? हर एक रो में जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 45 हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉक्सेस हैव एटलीस्ट वन सेक कंटेनिंग 9 कॉइन्स? 9 कॉइन्स कंटेन करने वाले, देखिए यहां पर ये वाला हो गया है 1 2 3 4 एंड 5। सो देयर आर 5 बॉक्सेस। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, for how many boxes are the average and median of the numbers of coins contained in the 3 sacks in that box the same? देखिए यहाँ पर एवरेज और मीडियन डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, यस यहाँ पर हो गया है, अब तक 1 नंबर हो चुका है, यहाँ पर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो ऐसे 4 बॉक्सेस हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी sacks have exactly 1 coin? 1 2 3, and then we have got 4 5 6 7 8 and 9। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी बॉक्सेस डू ऑल 3 सेट्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स? 117 ये नहीं है, 399 नहीं है, 168 यस, एक तो ये है, 129 एक ये है, एक ये है, यहाँ पर तो सेम है, यहाँ भी सेम है, 189 एक ये है और 789 एक ये है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 5। वी कैन टाइप 5 here।